हेलो स्टूडेंट, आपके अपने विनर बोर्ड यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के सोशल साइंस सब्जेक्ट को देखेंगे। जैसा कि सोशल साइंस में आप लोग का 4 सब्जेक्ट आता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स। तो आज हम लोग हिस्ट्री में जो आपका 6 चैप्टर है, 6 चैप्टर को एक क्लास में ख़त्म करेंगे। ये क्लास बड़ा होगा, आप लोग पूरे क्लास को देखिएगा। इससे बाहर हिस्ट्री में आपका क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में नहीं छूटेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? ऑप्शन है हैब्सबर्ग, आलिया वंश, बुबरो वंश, जारशाही वंश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बुबरो राजवंश। फ्रांस में जो पुनः स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा किया गया था वो किया गया था बुबरो राजवंश का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी जो था, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? ऑप्शन है लाल सेना, कार्बोनरी, फिलिक हेटारिया, डायट। तो मेजनी का जो संबंध था वो कार्बोनेरी से था। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध इन चारों में से कौन था? ऑप्शन है इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रिया, प्रसा। तो इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध था ऑस्ट्रिया। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, काउंट काबूल को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? काउंट काबूल को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो वो किया था प्रधानमंत्री के पद पर। किस पद पर किया था? प्रधानमंत्री के पद पर किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गैरीबल्डी पेशे से क्या था? गैरीबल्डी जो था वो पेशे से क्या था? तो गैरीबल्डी पेशे से नाविक था। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण कौन किया था? आपका ऑप्शन है लुई 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन द्वितीय, बिस्मार्क। तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया था नेपोलियन बोनापार्ट। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जाल्वेरिन कैसी संस्था थी? जाल्वेरिन जो थे वो कैसी संस्था थी? क्रांतिकारियों की, व्यापारियों की, विद्वानों की, पादरी एवं सामंतों की। तो जो जाल्वेरिन जो थी वो व्यापारियों की संस्था थी। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बिस्मार्क किया था। कौन किया था? बिस्मार्क किया था। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? यह जो क्वेश्चन है यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? 1864 ईस्वी में, 1866 ईस्वी में, 1870 ईस्वी में, 1871 ईस्वी में। तो फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ था 1871 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? ऑप्शन है 1820 में, 1821 में, 1822 में, 1823 में। तो नेपल्स की जो क्रांति हुआ था वह हुआ था 1821 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन है फ्रांस में, ऑस्ट्रिया में, हंगरी में, इंग्लैंड में। तो यह जो चार्टिस्ट आंदोलन जो है वो इंग्लैंड में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। यूनान जो था, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कब किया गया था? 1835 में, 1832 में, 1842 में, 1830 में। तो यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र जो है वो 1832 ईस्वी में घोषित किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कार्बोनेरी संगठन किस वर्ष हुआ? कार्बोनेरी संगठन जो था वह किस वर्ष हुआ था? 1832 में, 1815 में, 1810 में, 1831 में। तो कार्बोनेरी संगठन जो था वो 1810 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है,
एंड्रियोपोल की संधि कब हुआ था? एंड्रियोपोल की जो संधि हुआ था वो कब हुआ था? यह भी क्वेश्चन जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुतों बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ चुका है। एंड्रियोपोल की जो संधि हुआ था वो 1829 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एंड्रियोपोल की संधि किन दो देशों के बीच में हुआ था? यह जो एंड्रियोपोल की संधि जो 1829 ईस्वी में जो हुआ था, यह कौन कौन देश के बीच में हुआ था? यह हुआ था तुर्की और रूस के बीच में। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेडान का युद्ध किसके बीच में हुआ था? सेडान का जो युद्ध था वो किसके किसके बीच हुआ था? ऑप्शन है प्रसा और ब्रिटेन के बीच, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच, फ्रांस और प्रसा के बीच, और प्रसा और रूस के बीच। तो यह सेडान का युद्ध जो है वो फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सन 1870 ईस्वी में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध हुआ था। अभी बताए थे फ्रांस और प्रसा के बीच 1870 में कौन सा युद्ध हुआ था? वो हुआ था सिडोन का युद्ध। किसका हुआ था? सिडोन का युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्यक एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा था? यूरोपवासियों के लिए कौन सा देश का जो साहित्य जो था वो ज्ञान और विज्ञान का प्रेरणा स्रोत रहा था? ऑप्शन है जर्मनी का, यूनान का, तुर्की का, इंग्लैंड का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूरोपवासियों के लिए यूनान, यूनान देश का जो साहित्य के विज्ञान जो है प्रेरणा स्रोत रहा था। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, युवा युवा इटली संस्था का विकास किया था। युवा का यही क्वेश्चन आप लोग को बुक में मिलता है, यंग इटली, यही आप लोग के बुक में लिखा होगा यंग इटली। यंग इटली या युवा इटली दोनों एक ही है। युवा इटली संस्था की स्थापना कौन किया था? आपके बुक में है, आपके बुक में क्वेश्चन होगा यंग इटली की स्थापना कौन किया था? यह वही क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा लैंग्वेज को बदल दिया है। युवा इटली संस्था का विकास किया था कौन? मेजनी किया था। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिस्मार्क निम्न में से क्या था? बिस्मार्क जो था वो क्या था? कवि था, नाटककार था, संगीतज्ञ था, कूटनीतिज्ञ था। बिस्मार्क जो था वो एक कूटनीतिज्ञ था। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सॉर्डिया पीडमाउंट का शासक कौन था? सॉर्डिया पीडमाउंट का शासक कौन था? ऑप्शन है नेपोलियन द्वितीय, काउंट काबुल, विक्टर इमैनुअल, विलियम प्रथम। तो सर्डिनिया पीडमाउंट का जो शासक था वो था विक्टर इमैनुअल। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए थे? जो यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन जो हुआ था उसमें कौन ब्रिटिश कवि शहीद हो गए थे? आपका ऑप्शन है लॉर्ड बायरन, कासुत, फ्रांसीसी डिक, विलियम प्रथम। तो यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के समय यह जो लॉर्ड बायरन जो थे यह शहीद हो गए थे। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जाल्वेराइन की स्थापना किस राज्य ने की थी? जो जाल्वेराइन जो एक व्यापारियों की जो संस्था थी, इसकी स्थापना कौन राज्य किया था? ऑप्शन है प्रसा, ऑस्ट्रिया, सर्डिनिया, फ्रांस। तो इसकी जो स्थापना जो था वो प्रसा किया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हंगरी की भाषा क्या है? हंगरी जो है, हंगरी की भाषा क्या है? ऑप्शन है इतावली, मैंगियार, पोलिश, फ्रेंच। तो हंगरी की जो भाषा है वो है मैंगियार। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूनानी स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? जो यूनान में जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसमें किसकी पराजय हुई थी, मतलब किसकी हार हुई थी? ऑप्शन है रूस की, तुर्की की, यूनान की, फ्रांस की। तो इसमें जो पराजय हुई थी वो हुई थी तुर्की की। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक है? मारियान जो है वह किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक है? ऑप्शन है फ्रांस, रूस, इटली, जर्मनी। तो मारियान जो है वो फ्रांस की राष्ट्रवाद का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है? यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है? इटली को, फ्रांस को, हंगरी को, यूनान को। तो यूरोपीय सभ्यता का पालन कहा जाता है यूनान को। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है,
एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? एक्ट ऑफ यूनियन जो एक कानून था यह कब पारित हुआ था? 1688 में, 1707 में, 1788 में, 1807 में। तो एक्ट ऑफ यूनियन जो पारित हुआ था वो हुआ था 1688 में। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का शासन था? 1789 में जो फ्रांस की जो क्रांति हुई थी उस समय फ्रांस में किस राजवंश की शासन था? ट्यूडर, स्टुअर्ट, बुबरो, रोमनो। तो उस समय जो फ्रांस में जो शासन था वो था बुबरो राजवंश का। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? नेपोलियन संहिता जो था वो कब लागू किया गया था? 1789 में, 1791 में, 1801 में, 1804 में। तो नेपोलियन संहिता लागू किया गया था 1804 में। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए थे? जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क जो था वो कितना युद्ध किया था? तो वो किया था 3 युद्ध किया था। ऑप्शन में 3 कहाँ है? यहाँ है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं है? वियना कांग्रेस में कौन सा राष्ट्र जो है वो शामिल नहीं है? ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, जर्मनी। तो वियना कांग्रेस में जो है वह जर्मनी शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की थी? वियना कांग्रेस में जो पवित्र संघ जो है उस पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन है रूस ने, ब्रिटेन ने, फ्रांस ने, ऑस्ट्रिया ने। तो यह जो प्रस्तुत किया था वो किया था रूस ने। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यंग इटली के संस्थापक कौन थे? अभी पीछे बताए थे जो आपको लिख कर दिया गया था युवा इटली दिया गया था ना, युवा इटली लिखकर आपको पूछा गया था। यंग इटली की स्थापना कौन किया था? मेजनी किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है से फ्रांस में किस राजा ने कहा था अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा? यह जो है फ्रांस का जो एक राजा था वो एक बयान दिया था, कहा था कि अंग्रेजी राजा की भांति मतलब अंग्रेजी राजा के अंदर शासन करने की अपेक्षा हम लकड़ी काटना अधिक पसंद करेंगे। यह कौन कहा था? लुई 16वां, नेपोलियन पापा ने, लुई नेपोलियन ने, चार्ल्स दसम में। यह जो कथन था वह था चार्ल्स दसम का। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रसा का शासक कौन था? प्रसा जो है वो प्रसा का शासक कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन तृतीय, विक्टर इमैनुअल, विलियम प्रथम। तो प्रसा का जो राजा था वह था विलियम प्रथम। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। यह सबको मालूम है यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? ट्रांसपेडेंस संघ की, सिस्लेपाइन संघ की, राइन संघ की, इनमें से कोई नहीं। तो नेपोलियन जर्मनी में जर्मन राइन राज संघ की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किस संधि के द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुआ था? कौन सा संधि हुआ था जिसके बाद यूनान जो था एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया था? ऑप्शन है वियना संधि के द्वारा, कस्तूनिया की संधि के द्वारा, प्राग की संधि के द्वारा, एंड्रियोपोल की संधि के द्वारा। तो एंड्रियोपोल की संधि के द्वारा यूनान जो था एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया था। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यंग यूरोप की स्थापना किसने किया था? अभी 2 बार इस क्वेश्चन को हम पीछे बता दिए, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। यंग यूरोप की स्थापना किसने किया था और कब किया था? अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन कर रहा है नौ गुल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? 9 गुल्फ आंदोलन जो है वह कहाँ हुआ था? इटली में हुआ था, जर्मनी में हुआ था, फ्रांस में हुआ था, ब्रिटेन में हुआ था। तो 9 गुल्फ आंदोलन जो हुआ था वह इटली में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मेटरनिक कौन था? मेटरनिक जो था वह
कौन था? ऑप्शन है ऑस्ट्रिया का चांसलर, प्रसा का चांसलर, फ्रांस का सम्राट, रूस का जोर। ये जोर नहीं होगा, यहाँ पर जार होगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है। तो मेटरनिक जो था वो ऑस्ट्रिया का चांसलर था। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यह जो एक संस्था थी कार्बोनरी की स्थापना कब हुआ था? 1810 में, 1815 में, 1830 में, 1848 में। तो कार्बोनरी की जो स्थापना हुआ था वो हुआ था 1810 में। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन स्थापित हुआ था? 1830 में जो क्रांति हुआ था, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापना हो गया था? निरंकुश राजतंत्र, संघीय शासन व्यवस्था, गणराज, संवैधानिक राजतंत्र। तो 1830 के बाद जो फ्रांस में जो था वो निरंकुश राजतंत्र स्थापित हो गया था। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग को क्लास अच्छा लग रहा हो तो आप क्लास को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किसने किया था? लाल कुर्ती नामक एक संस्था था, उसका गठन कौन किया था? बिस्मार्क, काउंट काबूर, मेजनी, गैरीबल्डी। तो लाल कुर्ती नामक संस्था का जो गठन जो था वो गैरीबल्डी किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? राष्ट्रवाद की अवधारणा का जो जन्म हुआ था वो कौन से घटना से माना जाता है? पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन, गौरवपूर्ण क्रांति, फ्रांस की क्रांति। तो राष्ट्रवाद की अवधारणा जो है वो पुनर्जागरण की घटना से माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है रक्त एवं लौह की नीति किसने अपनाई थी? रक्त एवं लौह की नीति कौन अपनाया था? ऑप्शन है बिस्मार्क, फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ ने, विलियम प्रथम ने, गैरीबल्डी ने। तो रक्त और लौह की नीति जो था वो बिस्मार्क अपनाया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? कौन सा युद्ध हुआ था जो युद्ध के बाद जर्मनी में जो एकीकरण जो था, जर्मनी का एकीकरण वो पूरा हो गया था? ऑप्शन है क्रीमिया का युद्ध, सेडाओ का युद्ध, प्रसा डेनमार्क युद्ध, सेडोन का युद्ध। तो सेडोन के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? कौन सा संधि हुआ था जिस संधि के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया था? ऑप्शन है डेनमार्क की संधि, गैस्टिन की संधि, प्राग की संधि, फ्रैंकफर्ट की संधि। तो फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय, फ्रांस नहीं होगा, यहाँ पर यह फ्रांस है, टाइपिंग मिस्टेक है। जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? जिस समय जर्मनी और इटली का एकीकरण हुआ उस समय फ्रांस का शासक कौन था? ऑप्शन है नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन तृतीय, विक्टर इमैनुअल, विलियम प्रथम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेपोलियन तृतीय। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिस समय जर्मनी और इटली का एकीकरण हुआ उस समय फ्रांस का जो शासक था वो था नेपोलियन तृतीय। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बोल्शेविक क्रांति कब हुई था? बोल्शेविक क्रांति जो है वह कब हुआ था? ऑप्शन है फरवरी 1947, नवंबर 1917, अप्रैल 1917, अक्टूबर 1905। बोल्शेविक क्रांति जो था वो नवंबर 1917 में हुआ था। कब हुआ था? नवंबर 1917। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है चेका क्या था? चेका जो था वो क्या था? चेका जो था वह एक विशेष पुलिस दस्ता था। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है लाल सेना का गठन किया था, लाल सेना का गठन कौन किया था? ऑप्शन है जॉर्ज अलेक्जेंडर द्वितीय ने, जॉर्ज निकोलस द्वितीय ने, करेंस्की ने, ऑप्शन डी ट्रस्टकी ने। तो लाल सेना का जो गठन है वो ट्रस्टकी ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व में साम्यवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? विश्व में जो साम्यवादी शासन की स्थापना जो सबसे पहले जो हुआ था वह हुआ था रूस में। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे, साम्यवादी घोषणा पत्र जो थे उसके लेखक कौन थे? लियो टॉल्स्टॉय, मैक्सिमम गोर्की,
लेनिन, कार्ल मार्क्स और एंगेल्स। तो साम्यवादी घोषणा पत्र के जो लेखक थे वो थे कार्ल मार्क्स और एंगेल्स। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं है। यूटोपियन समाजवादी जो है वो कौन नहीं है। ऑप्शन है लुई ब्ला, सेंट साइमन, कार्ल मार्क्स, रॉबर्ट ओमेन। तो यूटोपियन समाजवादी जो है वो कार्ल मार्क्स नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है लाल सेना का गठन किसने किया है। लाल सेना का जो गठन है वो कौन किया है। अभी पीछे होता है लाल सेना का गठन कौन किया था, ट्रस्टकी ने किया था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कोल खोज की योजना किसने आरंभ की थी। कोल खोज की योजना जो था वो किसने चालू किया था। लेनिन ने, स्टालिन ने, निकिता सुखदेव ने, लियोडिन बोझनेव ने। तो कोल खोज की योजना जो था वो स्टालिन ने चालू किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है। 1917 में जो पहली बार जो रूस में जो क्रांति हुआ था उसे किस नाम से जाना जाता है। तो उसे जाना जाता है फरवरी की क्रांति से। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वर्जिन वर्जिन स्वायल उपन्यास के लेखक कौन है। वर्जिन स्वायल उपन्यास जो है उसके लेखक कौन है। ऑप्शन है लियो टॉल्स्टॉय, इवान तुर्गनेव, फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की, मैक्सिमम गोर्की। तो वर्जिन स्वायल उपन्यास जो है उसके लेखक है इवान तुर्गवे। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व जो था वो कौन किया था। ऑप्शन है करेंस्की ने, ट्रस्टकी ने, लेनिन ने, स्टालिन ने। तो बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व जो था वह किया था लेनिन ने। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है चास्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था। चास्टिस्ट आंदोलन जो है वह कहाँ पर हुआ था। ब्रिटेन में, फ्रांस में, रूस में, जर्मनी में। तो चास्टिस्ट आंदोलन जो है वह ब्रिटेन में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है नई आर्थिक नीति जिसे शॉर्ट में हम लोग नेप बोलते हैं का जन्मदाता था। नई आर्थिक नीति का जन्मदाता कौन था। ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, स्टालिन, लेनिन, ट्रस्ट की। तो नई आर्थिक नीति का जो जन्मदाता था वह था लेनिन। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है स्वपनदर्शी स्वपनदर्शी समाजवादी किन्हें कहा गया है। स्वपनदर्शी समाजवादी जो है वो किसे कहा गया है। ऑप्शन है व्यवहारिक आदर्श को मानने वाले को, वर्ग संघर्ष की कल्पना करने वाले को, वर्ग समन्वय की बात करने वाले को, आर्थिक क्षेत्र में व्यक्तिगत स्वामित्व पर बल देने वाले को। तो स्वपनदर्शी जो कहा गया है वह कहा गया है वर्ग समन्वय की बात करने वाले को। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है कि स्वपनदर्शी समाजवादी किसे कहा जाता है। तो आप लोग लिखिएगा कि स्वपनदर्शी समाजवादी उन्हें कहा जाता है जो वर्ग समन्वय की बात करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है रूस में जार का अर्थ क्या होता है। रूस में जो जार होता है वह जार का अर्थ क्या होता है। इसका मतलब होता है रूस का सम्राट। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। यह क्वेश्चन बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रूस में जार का अर्थ क्या होता है, तो वो होता है रूस का सम्राट। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है केमिंटन की स्थापना का उद्देश्य क्या था। केमिंटन की स्थापना का उद्देश्य क्या था। ऑप्शन है सैन्यवाद का प्रचार करना, क्रांति का प्रचार करना, पूंजीवाद का प्रचार करना, साम्यवाद का प्रचार करना। तो इसका जो मेन उद्देश्य जो था वह था क्रांति का प्रचार करना। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ पर किया गया था। साम्यवादी शासन का जो पहला प्रयोग था वह कहाँ पर किया गया था, वह किया गया था रूस में। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया। समाजवाद शब्द जो है इसका प्रयोग सबसे पहली बार कब किया गया था, तो यह किया गया था 1827 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ब्रेस्ट लिटोकोवस की संधि किन दो देशों के बीच हुआ था। ऑप्शन है रूस इटली, रूस फ्रांस, रूस इंग्लैंड,
रूस और जर्मनी, यह हुआ था रूस और जर्मनी के बीच। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है। समाजवादियों का बाइबल जो है वो किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है दास कैपिटल को। दास कैपिटल को समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है। यह क्वेश्चन भी बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हजारों बार यह क्वेश्चन पूछ चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना हुई थी। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कहाँ पर हुई थी, रूस में, फ्रांस में, जर्मनी में, लंदन में। तो प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना लंदन में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है लेनिन की मृत्यु कब हुई। लेनिन की जो मृत्यु जो है वह कब हुआ था। ऑप्शन है 1920 में, 1922 में, 1923 में, 1924 में। लेनिन की मृत्यु 1924 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये तो अभी करा ही दिए। अगला क्वेश्चन है रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था। 1861 में, 1862 में, 1863 में, 1864 में। तो रूस में कृषक दास प्रथा का अंत हुआ था 1861 में। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रूस में बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया था। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व कौन किया था। ऑप्शन है करेंस्की ने, ट्रॉट्स्की ने, लेनिन ने, स्टालिन ने। तो रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व जो था वह किया था लेनिन ने। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है। इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है। सेंट साइमन को, चार्ल्स फूरियर को, रॉबर्ट ओवेन को, लुई ब्ला को। तो इंग्लैंड में समाजवाद का जनक जो है वो रॉबर्ट ओवेन को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था। अप्रैल थीसिस जो है इसको तैयार कौन किया था। लेनिन ने, ट्रॉट्स्की ने, करेंस्की ने, स्टालिन ने। तो अप्रैल थीसिस को जो तैयार किया था वह किया था लेनिन ने। कौन किया था, लेनिन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है लेनिन ने ब्रेस्ट लिक्वस की संधि जो 1918 में हुआ था वह किन राष्ट्रों के साथ किया था। लेनिन जो ब्रेस्ट लिक्वस की संधि जो 1918 में था वह किस राष्ट्र के साथ किया था, तो वह किया था जर्मनी के साथ। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन कब हुआ। ऑप्शन है 1844 में, 1848 में, 1864 में, 1867 में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1848 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है लेनिन ने नई आर्थिक नीति कब लागू किया। लेनिन का जो नई आर्थिक नीति था उसको कब लागू किया, तो वह लागू किया था 1921 में। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है युद्ध और शांति नामक पुस्तक के लेखक थे। युद्ध और शांति नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। ऑप्शन है प्लेखानो, लियो टॉल्स्टॉय, मैक्सिमम गोर्की, तुर्गनेव। तो युद्ध और शांति नामक जो पुस्तक जो था उसके लेखक थे लियो टॉल्स्टॉय। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था। कार्ल मार्क्स का जो जन्म था वह कब हुआ था। 1815 में, 1818 में, 1825 में, 1838 में। तो कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1818 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ था, तो यह हुआ था जर्मनी में। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है। सेंट साइमन को, चार्ल्स फूरिये को, लुई ब्ला को, कार्ल मार्क्स को। तो वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स को माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। जो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 1 मई को। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है। समाजवादी दर्शन जो है वो किस पर बल देता है। ऑप्शन है राजनीतिक समानता पर, नागरिक समानता पर, कानूनी समानता पर, आर्थिक समानता पर। तो समाजवादी दर्शन जो है वो आर्थिक समानता पर बल देता है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था। 1917 में जो रूस की जो क्रांति हुआ था उस समय किस
जार का शासन था? पीटर महान का, एलेक्जेंडर प्रथम का, निकोलस प्रथम का, निकोलस द्वितीय का? तो उस समय जो शासन जो था वो था निकोलस द्वितीय का। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? अभी बताया कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फान चूची किसमें विश्वास रखते थे? फान चूची जो थे वह किसमें विश्वास रखते थे? ऑप्शन है राजतांत्रिक व्यवस्था में, गणतंत्रात्मक व्यवस्था में, साम्यवादी व्यवस्था में, सैनिक व्यवस्था में। तो फान चू ची जो थे वह गणतंत्रात्मक व्यवस्था में विश्वास रखते थे। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अंकोरवाट का मंदिर किस देश में बनाया गया है? अंकोरवाट का जो मंदिर है वो कौन से देश में बनाया गया है? ऑप्शन है कंबोडिया में, लाओस में, वियतनाम में, थाईलैंड में। तो अंकोरवाट का मंदिर जो है वो कंबोडिया में बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वियतनाम वियतनाम में अन्नामी दल की स्थापना किसने किया था? वियतनाम में जो अन्नामी दल जो था इसकी स्थापना कौन किया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा जोगनुए आई ने। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में वियतनाम पर किस सभ्यता संस्कृति का प्रभाव था? प्राचीन काल में जो वियतनाम जो था, वियतनाम पर कौन से सभ्यता संस्कृति का प्रभाव था? ऑप्शन है चीनी सभ्यता, भारतीय सभ्यता, जापानी सभ्यता, मंगोल सभ्यता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? चीनी सभ्यता। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुआ था? ये भी क्वेश्चन बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना कब हुआ था? ऑप्शन है 1802 में, 1858 में, 1883 में, 1887 में। तो फ्रेंच इंडो चाइना की जो स्थापना हुआ था वो हुआ था 1887 में। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि किस राष्ट्रपति के शासनकाल में अमेरिका ने वियतनाम युद्ध में पहली बार भाग लिया था? जो उस प्रथम राष्ट्रपति मतलब कौन सा राष्ट्रपति जो था जिसके शासनकाल में अमेरिका ने वियतनाम युद्ध में भाग लिया था? जिस समय अमेरिका ने वियतनाम युद्ध में भाग लिया था उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? क्वेश्चन का मतलब यही हुआ। ऑप्शन है वुडरो विल्सन के शासनकाल में, रूजवेल्ट के शासनकाल में, कैनेडी के शासनकाल में, निक्सन के शासनकाल में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैनेडी के शासनकाल में। जिस समय अमेरिका वियतनाम युद्ध में भाग लिया था उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? कैनेडी थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं है? तो हिंद चीन में देखिए वियतनाम, लाओस, कंबोडिया ये 3 राष्ट्र शामिल है लेकिन यह चीन शामिल नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला यहाँ से एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछता है कि हिंद चीन में कौन कौन से राष्ट्र शामिल है, तो आपको लिखना होगा इसका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है कि कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य किस वर्ष बना? कंबोडिया जो था वो फ्रांस का संरक्षित राज्य कब बना? 1862 में, 1863 में, 1873 में, 1874 में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1863 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हुआ आंदोलन की प्रकृति था। हुआ आंदोलन जो था उसका प्राकृतिक कैसा था? तो उसका जो प्राकृतिक था वो क्रांतिकारी धार्मिक था। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडो चाइना को किस देश ने अपने उपनिवेश के रूप में विकसित किया था? इंडो चाइना जो था, इंडो चाइना को कौन देश अपने उपनिवेश के रूप में विकसित किया था? ऑप्शन है आपका ब्रिटेन ने, चाइना ने, जापान ने, फ्रांस ने। तो इंडो चाइना को फ्रांस जो था वो अपने उपनिवेश के रूप में विकसित किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहे जाते हैं? जो हिंद चीन में जो फ्रांसीसी जो बस जाते थे उसको क्या कहा जाता है? उसको बोला जाता है कोलोन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लाल खमरे सेना किसकी थी? लाल खमरे सेना जो है वो किसकी थी? ऑप्शन है कैप्टन कंगले की, सिहानुक की, पोलपोट की, हेन
समरीन की। तो लाल खमेर सेना जो था वह था सिहानुक की। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जिनेवा समझौता कब हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जिनेवा समझौता कब हुआ था? जिनेवा समझौता जो था वो 1954 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग कमेंट में बताइए कि जिनेवा समझौता किसके किसके बीच में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? यह एक बुक है, यह भी क्वेश्चन बहुतों बार पूछ चुका है। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है जॉन वेन, जॉन फोर्ड कंपोल, ऑप्शन सी फान बोई चाई, ऑप्शन डी फॉन चू ची। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ द वियतनाम नामक पुस्तक के लेखक है फान बोई चाउ। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है लियांग कियाचो कौन था? लियांग कियाचो जो है वो कौन था? ऑप्शन है चीनी सुधारक, जापानी दार्शनिक, वियतनामी क्रांतिकारी, इनमें से कोई नहीं। तो लियांग कियाचो जो था वो एक चीनी सुधारक था। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? मार्च 1945 में फ्रांस और वियतनाम के बीच में जो समझौता हुआ था उसे किस समझौता के नाम से जाना जाता है? तो उसे हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि हनोई समझौता कब हुआ था? तो हुआ था 1946 में। ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि हनोई समझौता किसके किसके बीच में हुआ था? तो हुआ था फ्रांस और वियतनाम के बीच में। किसके किसके? फ्रांस और वियतनाम के बीच में। यहाँ से 3 क्वेश्चन बनेगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है नरोत्तम सिहानुक कहाँ का शासक था? नरोत्तम सिहानुक जो था वो कहाँ का शासक था? ऑप्शन है वियतनाम का, लाओस का, थाईलैंड का, कंबोडिया का। तो नरोत्तम सिहानुक जो था वो कंबोडिया का शासक था। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया था? मतलब कौन प्रसिद्ध दार्शनिक जो था वह एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध का दोषी करार दिया था? ऑप्शन है रसेल, होचिमी, नरोत्तम सिहानुक, रूसो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा रसेल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ था? संयुक्त वियतनाम का गठन कब हुआ था? ऑप्शन है 1954 में, 1968 में, 1974 में, 1975 में। तो संयुक्त वियतनाम का गठन जो हुआ था वह हुआ था 1975 में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय हुआ था? वियतनाम युद्ध का जो समाप्ति हुआ था उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन था? उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन था। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अंकोर वाट का जो मंदिर जो है उसका निर्माण कौन कराया था? तो उसका निर्माण करवाया था सूर्यवर्मा द्वितीय ने। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल किस उद्देश्य से स्थापित किया गया था? वियतनाम में जो टोकन फ्री स्कूल की जो स्थापना किया गया था उसका मेन उद्देश्य क्या था? तो उसका मेन उद्देश्य था पश्चिमी संस्कृति सभ्यता का शिक्षा देना। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछता है कि वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना क्यों किया गया था? तो वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना करने का उद्देश्य था कि पश्चिमी जो शिक्षा जो था वो वियतनामी छात्रों को देने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हुआ आंदोलन का प्रणेता कौन था? हुआ आंदोलन जो हुआ था उसका प्रणेता मतलब वो किसके संरक्षण में हुआ था? ऑप्शन है हुइंग फूसो, न्यूगेन थाट था, लियांग कियाचो, फान बोई चाओ। तो हुआ आंदोलन का जो प्रणेता जो था वह थे हुइंग फूसो। कौन थे? हुइंग फूसो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि वियतनाम में
स्कॉलर रिवोल्ट किसके विरुद्ध हुआ था? वियतनाम में जो स्कॉलर रिवोल्ट जो हुआ था वह किसके विरुद्ध हुआ था? वह हुआ था ईसाइयत के विरुद्ध में हुआ था। किसके विरुद्ध हुआ था? ईसाइयत के विरुद्ध में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुआ था? वियतनाम में जो लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना कब हुआ था? ऑप्शन है 1943 में, 1944 में, 1945 में, 1946 में। तो वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना जो हुआ था वह हुआ था 1945 में। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो इसके जो संस्थापक जो थे वो थे हो ची मी। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हो ची मी का शाब्दिक अर्थ क्या है? हो ची मी का जो शाब्दिक अर्थ जो है वो क्या है? ये भी क्वेश्चन बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो अर्थ होता है वो होता है पथ प्रदर्शक। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है रेवोल्यूशनरी सोसाइटी जिसको तुई तान हुई की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन है कुआंग दे ने, फान बोईचाओ ने, फान चू त्री ने, त्रियू यू ने। तो इसकी जो स्थापना किया था वो किया था, कौन किया था? फान बोई चाउ ने, फान बोई चाउ ने। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हिंद चीन में आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? मतलब हिंद चीन में आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? वो थे पुर्तगाली। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हिंद चीन में कोलोन किसे कहा जाता है? हिंद चीन में कोलोन किसे कहा जाता है? तो हिंद चीन में कोलोन जो है वो फ्रांसीसी नागरिक को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है नियो लियो हक्सत। नियो लियो हक्सत किसकी राजनीतिक पार्टी थी? नियो लियो हक्सत किसकी राजनीतिक पार्टी थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पाथेक्ट लाओ की। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है टाना भगत आंदोलन किन आदिवासियों में हुआ था? टाना भगत आंदोलन जो है वह किस आदिवासियों में हुआ था? ऑप्शन है संथालों में, कोलो में, भीलों में, उड़गांवों में। तो टाना भगत आंदोलन जो है वो उड़गांवों में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आर्य समाज की स्थापना किसने किया? आर्य समाज की जो स्थापना है वो कौन किया था? तो वो किए थे दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है साइमन आयोग किस वर्ष भारत आया? देखिए साइमन आयोग की जो स्थापना है इसका अगर स्थापना पूछे अगर आपसे इसका कि साइमन आयोग की स्थापना कब हुआ? तो इसका स्थापना हुआ था 1927 ईस्वी में। लेकिन यह भारत कब आया? यह भारत आया था 1928 ईस्वी में। इसको याद रखिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 1928 में। जब यह भारत आया था तो एक नारा लगाया था साइमन गो बैक। याद रखिएगा साइमन गो बैक। साइमन गो बैक मतलब साइमन वापस जाओ। ठीक है, इतना याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना किससे माना जाता है? इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो स्थापना जो है वो कौन किया था? वो किया था एओ ह्यूम ने। यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो यह हुआ था 1885 ईस्वी में। कौन किया था? एओ ह्यूम ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? स्वराज दल के जो अध्यक्ष थे वह कौन थे? तो स्वराज दल के जो अध्यक्ष थे वह थे चित्तरंजन दास। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था? तो खिलाफत आंदोलन जो है वह 1920 नहीं होगा, यहाँ पर 1919 होगा। 1919 में तुर्की देश के सहयोग में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय स्वाधीनता समिति
1914 की स्थापना कहाँ की गई थी? मतलब भारतीय स्वाधीनता समिति जो 1914 में जो था उसकी स्थापना कहाँ पर किया गया था? तो उसकी स्थापना जर्मनी में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है गद्दर पार्टी की स्थापना किसने किया था? गद्दर पार्टी की स्थापना कौन किया था? लाला हरदयाल ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 1905 में बंगाल का विभाजन किसने किया था? 1905 में बंगाल विभाजन कौन किया था? लॉर्ड कर्जन किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखा था? हिंद स्वराज नामक पुस्तक जो है उसको कौन लिखा था? ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले ने, महात्मा गांधी ने, लाला लाजपत राय ने, बाल गंगाधर तिलक ने। तो हिंद स्वराज नामक पुस्तक जो है वो महात्मा गांधी लिखे थे। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था? मतलब इन चार जो है चारों में से भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण कौन था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अंग्रेजी समाजवाद के विरुद्ध असंतोष। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गांधी इरविन अगला क्वेश्चन क्या है कि गांधी इरविन समझौता जिसे दिल्ली पैक्ट के भी नाम से जाना जाता है वह कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता या इसी को बोला जाता है दिल्ली पैक्ट का, यह कब हुआ था? ऑप्शन है 1928 में, 1929 में, 1930 में, 1931 में। तो यह हुआ था 1931 में। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किस किसान आंदोलन के दौरान वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई? मतलब कौन सा किसान आंदोलन हुआ था जिसमें वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी? इसके बाद से वल्लभ भाई पटेल सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जाने जाने लगे थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बारदोली सत्याग्रह। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना किस वर्ष हुआ था? कांग्रेस समाजवादी दल जो था इसकी स्थापना कब हुआ था? ऑप्शन है 1929 में, 1930 में, 1931 में, 1934 में। तो कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना हुआ था 1934 में। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस ने किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया था? कांग्रेस जो था कब पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया था? ऑप्शन है 31 दिसंबर 1929 को, 26 जनवरी 1930 को, 12 मार्च 1930 को, 23 मार्च 1931 को। तो कांग्रेस जो था वह 26 जनवरी 1930 ईस्वी को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया था। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय, के बी हेडगेवार, चित्तरंजन दास। तो हिंदू महासभा के जो संस्थापक थे वह थे मदन मोहन मालवीय। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? अलीगढ़ आंदोलन जो हुआ था उसका नेतृत्व कौन किया था? ऑप्शन है अब्दुल लतीफ ने, आगा खान ने, सैयद अहमद खान ने, नवाब बकर उल मुल्क ने। तो अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व जो था वो सैयद अहमद खान किए थे। कौन किए थे? सैयद अहमद खान। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब किया था? कौन किया था? 1925 ईस्वी में के बी हेडगेवार किए थे। कौन किए थे? 1925 ईस्वी में के बी हेडगेवार किए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है लखनऊ समझौता कब हुआ था? लखनऊ समझौता हुआ था 1916 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है
अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? अखिल भारतीय किसान सभा का जो गठन है वह 1936 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने नमक कानून किस तिथि को भंग किया था? गांधी जी जो थे वो नमक कानून को कब तोड़े थे? वह तोड़े थे 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जो स्थापना जो था वह 1906 ईस्वी में हुआ था। 1906 ईस्वी में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? गांधी जी को महात्मा की उपाधि कौन दिए थे? वह दिए थे रविंद्रनाथ टैगोर ने। कौन दिए थे? रविंद्रनाथ टैगोर ने। यहाँ पर ठाकुर है, रविंद्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? तो फॉरवर्ड ब्लॉक के जो संस्थापक थे वो थे सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने किया था? सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने किया था? ऑप्शन है, लॉयड जॉर्ज ने, विंगस्टन चर्चिल ने, मैकडोनाल्ड ने, एटली ने। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैकडोनाल्ड ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष किया था? गांधी जी थे वो साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 ईस्वी में किए थे। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 1916 ईस्वी में महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किए थे। साबरमती आश्रम वर्तमान में कहाँ पर है, ये आप लोग कमेंट में बताइए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1932 में पूना समझौता किनके किनके बीच में हुआ था? 1932 ईस्वी में पूना समझौता जो था वो महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस कार्य से किया था? महात्मा गांधी जो थे वो सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत कौन से कार्य से किए थे? वो किए थे दांडी यात्रा के द्वारा। किसके द्वारा? दांडी यात्रा के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? गांधी जी जो थे वो कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन, चतुर्थक गोलमेज सम्मेलन। गांधी जी जो थे वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस ने किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? पूर्ण स्वराज की मांग का जो प्रस्ताव था वो कांग्रेस ने किस वार्षिक अधिवेशन में पारित करवाया था? वह करवाया था 1929 के लाहौर अधिवेशन में। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रंपा विद्रोह कब हुआ था? रंपा विद्रोह जो है वो कब हुआ था? 1916 में, 1917 में, 1918 में, 1919 में। रंपा विद्रोह जो है वो 1916 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? अब आप लोग सबसे पहले बताइए कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड जो था वह 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। जालियांवाला बाग कहाँ पर है? तो वो है पंजाब में। कहाँ पर है? वो है पंजाब में। जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए जो सरकार ने जो समिति बनाया था उसका नाम था हंटर समिति। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, हंटर समिति। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किस वर्ष किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना कब किए थे? तो वो किए थे 1928 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आर्म एक्ट किसने लागू किया था? आर्म एक्ट जो है वो किसने लागू किया था? ऑप्शन है, डलहौजी ने, कैनिन ने, लिटन ने,
रिपर ने। तो आर्म एक्ट जो था वह लॉर्ड लिटन ने लागू किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है तीन कठिया प्रणाली किस पर लागू था। तीन कठिया प्रणाली जो था वह किस पर लागू था। तीन कठिया प्रणाली जो था वो किसानों पर लागू था। तीन कठिया प्रणाली में कहा जा रहा था कि यह जो खेत का जो 4 टुकड़ा है, 4 टुकड़ा में से आपको 3 टुकड़ा पर नील की खेती करना है और 1 टुकड़ा पर आपको जो मन है वो करना। और इसी के विरोध में किसान चंपारण में आंदोलन हुआ था, जो महात्मा गांधी द्वारा किया गया पहला आंदोलन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को बंद कर दिया था। चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था, उसमें गांधी जी जो असहयोग आंदोलन जो चालू किए थे, वो असहयोग आंदोलन जो महात्मा गांधी चालू किए थे, वो चौरा चौरी कांड के बाद असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी क्या किए थे, बंद किए थे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है रॉलेट कानून किस उद्देश्य से बनाया गया था। रॉलेट कानून जो था वो बनाने का उसका मेन उद्देश्य क्या था। तो रॉलेट कानून बनाने का मेन उद्देश्य था क्रांतिकारियों गतिविधियों पर अंकुश लगाना। क्रांतिकारियों गतिविधियों पर अंकुश लगाना। यह रॉलेट कानून जो था वो कब आया था, यह आया था 1919 ईस्वी में। इसको भी याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है कि रॉलेट एक्ट, यह रॉलेट कानून कब आया था, 1919 में। अब रॉलेट कानून क्या था, रॉलेट कानून एक ऐसा कानून था जिसमें शक के आधार पर किसी को भी पकड़कर जेल में बंद कर दिया जाता था। इसे बिना दलील, बिना वकील, बिना अपील का कानून भी कहा जाता है। इसे काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछता है कि रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं। तो आपको लिखना होगा रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी में पारित किया हुआ एक कानून था, जिसमें शक के आधार पर किसी को भी पकड़कर जेल में बंद कर दिया जाता था और उसे अपना बेगुनाही साबित करने का भी मौका नहीं दिया जाता था। इसे बिना दलील, बिना अपील या बिना वकील का कानून भी कहा गया है। इसे काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, अभी पीछे बताया है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है तुर्की में खलीफा का पद किस वर्ष समाप्त किया गया। तुर्की में जो खलीफा का जो पद था उसको कब समाप्त कर दिया गया, उसे 1924 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ किया था। महात्मा गांधी जो थे वो दांडी यात्रा को कब शुरू किए थे, तो वो किए थे 12 मार्च 1930 ईस्वी को। कहाँ पर है 12 मार्च, ऑप्शन नंबर सी में है, 12 मार्च 1930 ईस्वी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है चौरी चौरा वर्तमान भारत के किस राज्य में है। चौरी चौरा जो है वह वर्तमान में उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला में है। कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला में। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी किस वर्ष भारत वापस आए थे। मतलब दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत कब लौटे थे, तो वो लौटे थे 1915 ईस्वी को। कब लौटे थे, 1915 ईस्वी को। महात्मा गांधी के बारे में आप लोग कुछ बात याद रखिए। महात्मा गांधी का जो पहला आंदोलन था वह था चंपारण सत्याग्रह। कौन था, चंपारण सत्याग्रह, याद रखिएगा। चंपारण कब वो किए थे, वो किए थे 1917 ईस्वी में। अब चंपारण जो गए थे महात्मा गांधी, वो किसके बुलाने पर गए थे, वो गए थे राजकुमार शुक्ला के बुलाने पर। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछेगा कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे वह थे गोपाल कृष्ण गोखले। इन सभी बात को याद रखिएगा। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, इतना बात को आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, अगला क्वेश्चन है भारत में 1917 में पहली देसी जूट मिल किस नगर में स्थापित की गई थी। भारत में जो सबसे पहला जो 1917 में जो जूट मिल जो स्थापना हुआ था वो किस नगर में हुआ था। ऑप्शन है कलकत्ता में, मुंबई में, मद्रास में, सूरत में।
तो पहला जो देसी जूट मिल का जो स्थापना हुआ था वो हुआ था कलकत्ता में। यह डेट को भी याद रखना। तो पहला यहाँ से क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि भारत में पहला देसी जूट मिल की स्थापना कब हुआ था, तो वो हुआ था 1917 ईस्वी में। कहाँ पर, तो कलकत्ता में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में पहला फैक्ट्री कानून किस वर्ष बना, मतलब फैक्ट्री के लिए सबसे पहली बार कानून कब बना, वो बना था 1881 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस कारण ने सबसे अधिक इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा मिला, मतलब इन चारों में से किस कारण ने इंग्लैंड में अधिक औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा मिला, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उद्योग को राजकीय संरक्षण के लिए। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इंग्लैंड में चास्टिस आंदोलन हुआ था। इंग्लैंड में चास्टिस आंदोलन कब हुआ था, तो इंग्लैंड में जो चास्टिस आंदोलन जो हुआ था वो हुआ था 1838 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वाटर फ्रेम या स्पिनिंग फ्रेम किसने बनाया था, यह बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाटर फ्रेम या स्पिनिंग फ्रेम किसने बनाया था, तो यह जो बनाया था यह बनाया था रिचर्ड ऑर्कराइट ने। कौन, रिचर्ड ऑर्कराइट। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है औद्योगिक क्रांति का क्या अर्थ है। औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या है। ऑप्शन है राज सत्ता में परिवर्तन, सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन, उत्पादन के प्रणाली में परिवर्तन, वितरण की प्रणाली में परिवर्तन। तो औद्योगिक क्रांति का जो अर्थ होता है वो होता है उत्पादन की प्रणाली में परिवर्तन। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अति औद्योगिक की विशेषता क्या थी। आदि औद्योगिक की विशेषता जो थे वह क्या थी। उत्पादन स्थानीय उपभोग के लिए होता था, उत्पादन क्षेत्रीय उपभोग के लिए होता था, उत्पादन अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए होता था, उत्पादन केंद्रित न होकर विकेंद्रित होता था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्पादन केंद्रित न होकर विकेंद्रित होता था। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है लोहा गलाने की प्रक्रिया की खोज किसने की थी। लोहा गलाने का जो प्रक्रिया होता था इसका खोज कौन किया था। ऑप्शन है हम्फ्री डेवी ने, अब्राहम डर्बी ने, बेसेमर ने, टॉमन बेल ने। तो लोहा गलाने की प्रक्रिया की जो खोज था वो अब्राहम डर्बी किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुआ था। इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति जो हुआ था वो किस उद्योग से हुआ था स्टार्ट। वस्त्र उद्योग से, लोहा उद्योग से, खाद्यान्न उद्योग से, परिवहन उद्योग से। तो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का जो शुरुआत हुआ था वो वस्त्र उद्योग से हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में लोहा इस्पात बनाने का पहला कारखाना कहाँ खुला। भारत में लोहा इस्पात कारखाना बनाने का पहला कारखाना कहाँ खुला था, वह खुला था पोंटोनोवा में। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पहला वाष्प इंजन किसने बनाया। पहला जो वाष्प इंजन जो था उसको कौन बनाया था। टॉमन न्यूकॉम ने, जेम्स वाट ने, जॉर्ज स्टीफेंस ने, रॉबर्ट फुल्टन ने। तो पहला वाष्प इंजन जो था वो टॉमन टॉमन न्यूकॉम ने बनाया था। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था, मतलब इन चारों में से कौन कारण जो है वो औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था। ऑप्शन है धर्म सुधार आंदोलन, पुनर्जागरण, सामंतवाद, वैज्ञानिक आविष्कार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, धर्म सुधार आंदोलन जो था वो औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना कब हुआ। राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना कब हुआ, 1948 में, 1958 में, 1962 में, 1965 में। तो राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना जो हुआ था वो हुआ था 1962 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जल शक्ति से चलने वाला
पावर लूम का निर्माण किसने किया था? जल शक्ति से चलने वाला पावर लूम जो था उसका आविष्कार कौन किया था? जेम्स हर्ड ग्रीव्स ने, कॉम्पटन ने, रिचर्ड आर्कराइट ने, एडमंड कर्टराइट ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एडमंड कर्टराइट जो थे वह पानी से जल शक्ति से चलने वाले पावरफुल पावर लूम का आविष्कार किए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुआ? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की जो स्थापना जो था वो कब हुआ था? वो हुआ था 1920 ईस्वी में। 1920 ईस्वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का मजदूरी बोर्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना से की गई? भारत का जो मजदूरी बोर्ड जो है, भारत का मजदूरी बोर्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? ऑप्शन है प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तृतीय। भारत का जो मजदूरी बोर्ड की स्थापना जो हुआ था वह तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कौन किया था? ऑप्शन है हेम्फ्री डेवी ने, जॉन के ने, जेम्स हरग्रीव्स ने, जेम्स वाट ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जेम्स हरग्रीव्स ने। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बाराबंदी आंदोलन कहाँ हुआ था? बाराबंदी आंदोलन जो है वह कहाँ पर हुआ था? इंग्लैंड में, फ्रांस में, जर्मनी में, रूस में। तो बाराबंदी आंदोलन जो था वो इंग्लैंड में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? औद्योगिक क्रांति जो है वो सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? इंग्लैंड में, जर्मनी में, फ्रांस में, अमेरिका में। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में पहली कपड़ा मिल जो बम्बई 1854 में कौन खोला था? भारत में जो सबसे पहला जो कपड़ा मिल जो खुला था बम्बई में 1854 में, उसको कौन खोला था? ऑप्शन है काबसजी नानाजी दभार ने, जमशेद जी जीभी भोय ने, जमशेद जी नुसरवानजी टाटा ने, डिनिशा पेटिट ने। तो 1854 में जो बम्बई में सबसे पहले जो कपड़ा मिल जो खुला था वह खोले थे काबसजी नानाजी दभार ने। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कपास ओटोन की मशीन किसने बनाई थी? कपास ओटने की मशीन, कपास को ओटने वाली जो मशीन जो था उसको कौन बनाया था? ऑप्शन है रिचर्ड आर्कराइट ने, एडमंड कर्टराइट ने, एली क्विंटन ने, बेसेमर ने। तो कपास ओटने की मशीन जो बनाया था वो बनाया था एली ह्विंकिंटन ने। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार की किस औद्योगिक नीति के द्वारा लघु एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन दिया गया? मतलब भारत सरकार की कौन सा जो नीति था जिसमें औद्योगिक नीति द्वारा छोटे उद्योग और बड़े उद्योग को प्रोत्साहन दिया गया था? ऑप्शन है 1935 की, 1947 की, 1948 की, 1952 की। तो 1948 का जो प्रोत्साहन था उसमें लघु एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में कोयला उद्योग कब आरंभ हुआ? भारत में कोयले का उद्योग कब आरंभ हुआ? 1807 में, 1814 में, 1914 में, 1917 में। तो कोयला भारत में सबसे पहले कोयला का आरंभ हुआ था वो हुआ था 1814 में। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? सेफ्टी लैंप का जो आविष्कार जो था वह कौन किया था? यह क्वेश्चन जो है वो बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेफ्टी लैंप का आविष्कार जो था वह किया था हेम्फ्री डेवी ने। कौन किया था? हेम्फ्री डेवी ने। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है
वयस्क मताधिकार की व्यवस्था इंग्लैंड में किस वर्ष की गई? वयस्क मताधिकार की जो व्यवस्था है वो इंग्लैंड में कब की गई? 1917 में, 1928 में, 1919 में, 1920 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1928 में। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया? फ्लाइंग शटल का जो आविष्कार जो था उसका आविष्कार कौन किया था? जॉन के ने, जेम्स हरग्रीव्स ने, रिचर्ड आर्कराइट ने, रॉबर्ट फुल्टन ने। तो फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया था वो जॉन के किया था। कौन किया था? जॉन के ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 10 घंटे का आंदोलन कहाँ चला था? 10 घंटे का आंदोलन कहाँ चला था? इंग्लैंड में, जर्मनी में, भारत में, जापान में। 10 घंटे का आंदोलन जो था वो इंग्लैंड में चला था। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बम्बई को किस वर्ष बम्बई प्रेसिडेंसी की राजधानी बनाया गया? बम्बई को कब बम्बई प्रेसिडेंसी की राजधानी बनाया गया था? आपका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है 1661 में, 1757 में, 1819 में, 1912 ईस्वी में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1819 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू किया था? मतलब कौन वो अमेरिका राष्ट्रपति था जिसने न्यू डील को लागू किया था? ठीक है, ऑप्शन है वुडरो विल्सन ने, और आइजन हावर ने, एफ.डी. रूजवेल्ट ने, जॉन एफ कैनेडी ने। इसका राइट आंसर क्या होगा? एफ.डी. रूजवेल्ट ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के किस प्रदेश से अधिकांश गिरमिटिया श्रमिक बाहर ले जाए गए? मतलब भारत के कौन से प्रदेश से बहुत अधिक मात्रा में गिरमिटिया श्रमिक को बाहर ले जाया गया? ऑप्शन है राजस्थान से, केरल से, पंजाब से, उत्तर प्रदेश से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश से। कहाँ से? उत्तर प्रदेश से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश से। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पास्ता सिसिली। पास्ता सिसिली में किनके द्वारा ले जाया गया? पास्ता सिसिली में किनके द्वारा ले जाया गया? चीनी के द्वारा, अरबों के द्वारा, भारतीयों के द्वारा, पुर्तगालियों के द्वारा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरबों के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी किस वर्ष आया था? विश्वव्यापी आर्थिक मंदी जो था वो 1929 में आया था। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है कि 1929 के आर्थिक महामंदी के बारे में लिखे। तो इस क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है गिरमिटिया मजदूरों को बिहार के किस भाग से भेजा जाता था? गिरमिटिया जो मजदूर होते थे उसको बिहार के किस भागों से भेजा जाता था? तो उसको बिहार के पश्चिमी भागों से भेजा जाता था। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है विश्व अर्थव्यवस्था को सुधारने में किससे सहायता मिली? विश्व की अर्थव्यवस्था को सुधारने में किससे सहायता मिली? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत से सोने के निर्यात से। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है गिरमिटिया श्रमिक किन्हें कहा जाता है? गिरमिटिया श्रमिक जो है वो किन्हें कहा जाता है? गिरमिटिया श्रमिक कहा जाता है जिन्हें अनुबंध एग्रीमेंट के अंतर्गत ले जाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आधुनिक युग में आर्थिक क्षेत्र में सबसे बड़ी क्रांति कौन सी है? मतलब आधुनिक युग में आर्थिक क्षेत्र में सबसे बड़ी क्रांति कौन है? वह है वाणिज्यिक क्रांति। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कॉर्न लॉ द्वारा ब्रिटेन में किस अनाज का आयात पर प्रतिबंध कर दिया गया था? कॉर्न लॉ के द्वारा ब्रिटेन में किस अनाज के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया था? तो मक्का का। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है
ओटावा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? ओटावा सम्मेलन जो है वो कब हुआ था? ओटावा सम्मेलन 1932 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है G8 की स्थापना कब हुआ? G8 की स्थापना जो हुआ था वो 1975 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में आर्थिक महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस वर्ग पर पड़ा? भारत में जो आर्थिक महामंदी का जो सबसे बुरा प्रभाव जो था वो किसानों पर पड़ा था। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता है? रेशम मार्ग कहाँ से चालू होता है? रेशम मार्ग चीन से चालू होता है। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द्वितीय महायुद्ध के बाद आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए यूरोप में किस संस्था का उदय हुआ था? मतलब द्वितीय महायुद्ध के बाद जो आर्थिक दुष्प्रभाव को खत्म करने के लिए यूरोप में किस संस्था का उदय हुआ था? वो हुआ था यूरोपीय आर्थिक समुदाय का। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भूमंडलीकरण शब्द का इजाद किसने किया था? भूमंडलीकरण शब्द जो है इसका इजाद किसने किया था? इसका इजाद किए थे जॉन विलियमसन ने। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किया था? यह किए थे दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है नूडल्स नूडल्स किस मूल का था? नूडल्स जो था वो किस मूल का था? नूडल्स जो था वो चीनी मूल का था। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इंग्लैंड कपास का आयात मुख्य रूप से कहाँ से करता है? इंग्लैंड कपास का जो आयात है कहाँ से करता है? वो भारत से करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश सरकार ने गिरमिटिया श्रमिकों की व्यवस्था किस वर्ष समाप्त कर दी? गिरमिटिया श्रमिक की व्यवस्था कब समाप्त कर दी? तो वो कर दी थी 1921 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? कब हुआ था? संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन जो है वो 1944 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एलेक्जेंड्रिया किस सागर के मुहाने पर बसा हुआ है? एलेक्जेंड्रिया जो है वो कौन से सागर के मुहाने पर बसा हुआ है? वो लाल सागर के मुहाने पर बसा हुआ है। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आर्थिक महामंदी से कौन देश सबसे कम प्रभावित हुआ था? आर्थिक महामंदी से सबसे कम प्रभावित कौन हुआ था? सबसे कम प्रभावित हुआ था वो हुआ था फ्रांस। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व बाजार के रूप में पहला कौन सा नगर उभर कर सामने आया था? विश्व बाजार के रूप में सबसे पहला नगर कौन उभर कर आया था? वो आया था अलेक्जेंड्रिया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बृहत उत्पादन व्यवस्था किस देशों में आरंभ की गई थी? बृहत उत्पादन की व्यवस्था किस देश में चालू किया था? वो किया था अमेरिका चालू किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अमेरिका में गुलाम कहाँ से ले जाए जाते थे? अमेरिका में गुलाम कहाँ से ले जाए जाते थे? अमेरिका में गुलाम जो थे वो अफ्रीका से ले जाए जाते थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय का प्रभाव किस प्रकार के प्रभाव पर आधारित नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय का प्रभाव किस प्रकार के प्रभाव पर आधारित नहीं है? तो वो उद्योग पर आधारित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कॉर्न लॉ किस देश में पारित किया था? कॉर्न लॉ जो था वो कौन से देश पारित किया था? फ्रांस में, जर्मनी में, रूस में, ब्रिटेन में? वो ब्रिटेन में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अविभाजित भारत में केनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई थी? ऑप्शन है पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंजाब में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है यूरोपीय राष्ट्रों ने अफ्रीका का आपसी बंटवारा किस वर्ष किया? यूरोपीय राष्ट्र जो था वो अफ्रीका का जो आपस में जो बंटवारा था वह कब किया था? 1870 में, 1885 में, 1905 में, 1914 में। यह किया था 1885 में। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर। देखिए यहाँ पर ख है तो हम ख को बी लिख रहे हैं, क को ए लिख रहे हैं, ग को सी लिख रहे हैं और घ को डी लिख रहे हैं। तो इसको लेकर आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ब्रुटेन वुड सम्मेलन कब हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ब्रुटेन वुड सम्मेलन कब हुआ था? जो ब्रुटेन वुड सम्मेलन जो है वो 1944 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्रिस्टोफर कोलंबस आलू कहाँ से यूरोप ले गया था? क्रिस्टोफर कोलंबस जो था वो आलू जो था वो कहाँ से यूरोप ले गया था? तो वो अमेरिका से आलू को यूरोप लेकर गया था। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यूरोपीय कम्युनिटी इकोनॉमी की स्थापना जो था वो 1957 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दी कॉमर्स ऑफ नेशनल नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? दी कॉमर्स ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन है एडम स्मिथ, कार्डलिफ, किंग्स, हैरोल्ड लॉस्की ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्डलिफ। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बृहत उत्पादन की नीति किसने अपनाई? बृहत उत्पादन की नीति किसने अपनाई थी? तो उत्पादन की नीति जो था वो हेनरी फोर्ड ने अपनाया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम किस देश को भेज दी थी? ईस्ट इंडिया कंपनी जो था वो अफीम किस देश को भेज दिया था? वो चीन को भेज दिया था। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आर्थिक महामंदी का विश्व अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? आर्थिक महामंदी का विश्व अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा था? तो वो प्रभाव पड़ा था बेरोजगारी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विश्व व्यापार संगठन का जो स्थापना हुआ था वो 1995 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एकॉर्डियन शैली में कौन सी पुस्तक प्रकाशित है? एकॉर्डियन शैली जो है, एकॉर्डियन शैली में कौन सी पुस्तक जो है वो प्रकाशित है? ऑप्शन है जापानी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चीनी। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है श्रीमती एनी बेसेंट ने होम रूल के पक्ष में लोकमत का गठन किस पत्रिका के द्वारा किया था? तो वो किए थे न्यू इंडिया के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? कागज का आविष्कार जो चीन में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में पहला समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया था? भारत में जो पहला समाचार पत्र जो था वो विलियम बोल्ट्स ने प्रकाशित किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटर के नमूने यूरोप पहुंचाए थे? 13वीं सदी में ब्लॉक प्रिंटर के नमूना जो था यूरोप में कौन पहुंचाया था? वो पहुंचाया था मार्को पोलो। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है संवाद कौमुदी का प्रकाशन किस भाषा में हुआ था? संवाद कौमुदी का प्रकाशन जो था वह बांग्ला भाषा में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में छापाखाना पहली बार कहाँ खोला गया? भारत में छापाखाना सबसे पहली बार गोवा में खोला गया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? वह था कैक्सटन। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में पहला छापाखाना
किन लोगों ने लगाया था? भारत में जो पहला छापाखाना जो था वो कौन लोग लगाया था? वह पुर्तगालियों ने लगाया था। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुद्रण सबसे पहले किस देश में आरंभ हुआ? मुद्रण जो था वो सबसे पहले चीन में आरंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक ने मराठा का प्रकाशन किस भाषा में किया? बाल गंगाधर तिलक जो थे वो मराठा का प्रकाशन अंग्रेजी भाषा में किए थे। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? गुटेनबर्ग का जो जन्म जो था वो जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बेलनाकार प्रेस का आविष्कार किसने किया था? बेलनाकार प्रेस का जो आविष्कार जो था वो रिचर्ड एम हो ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड में पेनी पैपनूस किसके लिए छापी गई थी? इंग्लैंड में जो पेनी चैप बुक्स जो था वो सर्वसाधारण पाठकों के लिए छापा गया था। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यूरोप में कागज बनाने का पहला कारखाना कहाँ खोला गया था? यूरोप में कागज बनाने का पहला कारखाना जर्मनी में खोला गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूरोप में वुड ब्लॉक छपाई की तकनीकी कब पहुंची? यूरोप में वुड ब्लॉक छपाई की तकनीकी 1295 में 1295 में। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट ने किस गवर्नर जनरल के समय पारित हुआ था? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो था वो लॉर्ड लिटन के समय में प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देसी भाषा में भारतीयों द्वारा प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन था? वह था बंगाल गजट। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक पैसिया मैगनीज किस देश में प्रकाशित हुई? एक पैसिया मैगनीज जो था वह किस देश में प्रकाशित हुआ था? वह इंग्लैंड में प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्लॉक प्रिंटर का चलन किससे आरंभ हुआ था? ब्लॉक प्रिंटर का जो चलन जो था वो किससे आरंभ हुआ था? वो अक्षरों की छाप बनाने से हुआ था। अक्षरों की छाप बनाने से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जापान में छपाई की तकनीकी किसके द्वारा लाई गई थी? जापान में छपाई की जो तकनीक जो था वो चीनी बौद्ध भिक्षुकों के द्वारा लाई गई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वुड ब्लॉक छपाई की तकनीकी सबसे पहले कहाँ विकसित की गई? वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक जो था वो सबसे पहले चीन में विकसित की गई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय ने फारसी में किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? राजा राम मोहन राय ने फारसी में मीरात उल अखबार का प्रकाशन किया था। मीरात। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आरंभिक मानव अपने भावों को अभिव्यक्ति किस माध्यम से करता था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? चित्र बनाकर। चित्र बनाकर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जापान में पहली पुस्तक किस वर्ष छपी थी? जापान में पहली पुस्तक 868 में छपी थी। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में कौन गवर्नर जनरल विख्यात है? वह है विलियम बेंटिंक। विलियम बेंटिंक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेरा बचपन और मेरा विद्यालय नामक पुस्तक किसने लिखी है? मेरा बचपन और मेरा विद्यालय नामक पुस्तक जो है वो मैक्सिमम गोर्की लिखी है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पंचनावे स्थापना किसने लिखी है? पंचनावे स्थापना जो है वो मार्टिन लूथर ने लिखा है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है? तो यह जो कथन था वो मार्टिन लूथर का था। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है छापा खाना का आविष्कार किसने किया था। छापा खाना का जो आविष्कार जो था वह गुटेनबर्ग किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गुटेनबर्ग प्रेस में छपी पहली पुस्तक कौन थी। गुटेनबर्ग के प्रेस में जो पुस्तक जो छपा था वह पहला पुस्तक कौन था, वह पहला पुस्तक था बाइबल। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है कि तिलक ने केसरी का प्रकाशन किस भाषा में किया था। तिलक जो थे वो केसरी का प्रकाशन किस भाषा में किए थे, वो मराठी भाषा में किए थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था। अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन मोतीलाल घोष किए थे। कौन किए थे, मोतीलाल घोष। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ाई। मतलब कौन से देश में जो सिविल सेवा की परीक्षा जो हुआ था उसने मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ा दी थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, चीन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रांस में छपी विलियोथिक ब्लू पुस्तक कौन सी थी। यह जो थी वह एक सस्ती पुस्तक थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या बोलते हैं अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अमृत बाजार पत्रिका जो था वो रातों रात अपनी भाषा को बदल दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किसका संपादन गांधी जी किए थे। इसमें से जो गांधी जी किए थे वो यंग इंडिया का किए थे। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है श्रीमती एनी बेसेंट अपने किस समाचार पत्र द्वारा गृह शासन आंदोलन का प्रचार किए थे। तो वो किए थे न्यू इंडिया के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजी भाषा में बंगाल गजट का प्रकाशन किसने आरंभ किया था। अंग्रेजी भाषा में बंगाल गजट का जो प्रकाशन था वो जेम्स ऑगस्टन हिक्की किए थे। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। और इसी के साथ हम लोग का हिस्ट्री आज इस खत्म होता है। और आप लोगों को क्लास कैसा लगा ये लोग कमेंट में बताइएगा। अगर क्लास अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और अगले क्लास में हम लोग ज्योग्राफी के क्लास में मिलते हैं। एक ही क्लास में ज्योग्राफी को ख़त्म करेंगे। ठीक।